निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन बताइए। श, श, स, ह, य, व, र, ल, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, क, ख, ग, घ। आंसर ए। हिंदी वर्णमाला में जिन वर्णों का उच्चारण मुखांगों में घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। 1 श, 2 श, 3 स, 4 ह। राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। उसमें से मुख्य कौन निर्णय था? राजभाषा नियमों का बनना, संसदीय राजभाषा समिति का गठन, गृह मंत्रालय में अलग से राजभाषा विभाग की शुरुआत, उपर्युक्त तीनों। आंसर डी। राजभाषा अधिनियम 1976 के तहत हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे तथा हिंदी के प्रयोग के लिए कई नियम बनाए गए। इस अधिनियम के तहत संसदीय समिति का गठन तथा गृह मंत्रालय में अलग से राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। अतः विकल्प डी अभीष्ट उत्तर होगा। निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है। 3 श, श, म, ह। आंसर सी। श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन वर्ण है। अतः म स्पर्श व्यंजन है। म प वर्ग का पंचमाक्षर है। म का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। म वर्ण ऊष्म व्यंजन वर्ण नहीं है। इनमें से असत्य कथन है। 4 अनुस्वार पृथक ध्वनि है। अनुस्वार का उच्चारण गुरु होता है। अनुनासिक पृथक ध्वनि है। अनुनासिक का उच्चारण गुरु होता है। आंसर ए। अनुस्वार एक व्यंजन है जो स्वरों के साथ मिलकर उच्चारित होता है। ये पृथक ध्वनि नहीं है, बल्कि स्वरों के साथ मिलकर एक नई ध्वनि बनाता है। अनुनासिक भी एक व्यंजन है जो स्वरों के साथ मिलकर उच्चारित होता है और इसका उच्चारण गुरु होता है। ज्ञ किसके मेल से बना है? ज प्लस य, ग प्लस य, ज प्लस य, ग प्लस य। आंसर ए। ज्ञ बराबर ज प्लस य से मिलकर बना एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें पहला वर्ण हमेशा व्यंजन एवं दूसरा वर्ण स्वर सहित होता है। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं: क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अनुच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद है अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, अन्व प्लस छेद, अनः प्लस छेद। आंसर ए। अनुच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद अनुच्छेद है। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है, जैसे स्व प्लस छंद स्वच्छंद, परि प्लस छेद परिच्छेद। निम्न में से घोष वर्ण है ख, च, म, ठ। आंसर सी। म घोष या सघोष वर्ण है। अन्य विकल्प संबंधित हैं। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। सभी स्वर वर्ण य, र, ल, व और ह घोष वर्ण हैं। अघोष वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स। सूची 1 एवं सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 6 सूची 1 सूची 2। क मराठी, 2 गुरुमुखी, ख उर्दू, 3 फारसी, ग फ्रेंच, 4 देवनागरी, घ पंजाबी, 1 रोमन। निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। क, ख, ग, घ। ए 3, 4, 2, 1। बी 4, 3, 1, 2। सी 2, 1, 3, 4। डी 1, 2, 4, 3। आंसर बी। सूचियों का सही मिलान इस प्रकार है। सूची 1 सूची 2 मराठी, देवनागरी, उर्दू, फारसी, फ्रेंच, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी। अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है 9 संयुक्त व्यंजन के रूप में, विसर्ग के रूप में, अनुस्वार अनुनासिक रूप में। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर सी। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर हैं न व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहे। निम्न दिए गए विकल्पों में से मूर्धन्य वर्ण है ट, स, द, घ। आंसर ए। दिए गए विकल्पों में ट मूर्धन्य वर्ण है, स, द दंत्य वर्ण है और घ कंठ वर्ण है। अनुस्वार और विसर्ग हैं स्वर, अयोगवाह, अंतस्थ, उपर्युक्त कोई नहीं। आंसर बी।
अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर हैं न व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहें। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं घोष, स्पर्श, स्वर, व्यंजन। आंसर सी। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 10 स्वर और लेखन के आधार पर 13 स्वर हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, कुल 10 + 3 = 13। भाषा का आरंभ किससे होता है? 13 ध्वनि से, वर्ण से, शब्द से, पद से। आंसर ए। भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है, क्योंकि सर्वप्रथम बच्चा ध्वनि अर्थात वर्ण या अक्षर का उच्चारण करना सीखता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि वर्ण का उच्चरित कथित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। जौनसारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी, कुटिल। आंसर सी। जौनसारी भाषा उत्तराखंड में बोलने वाली एक पहाड़ी भाषा है जो मुख्य रूप से देहरादून और टिहरी क्षेत्रों में प्रचलित है। इसकी लिपि देवनागरी है, जो भारत में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। ये लिपि जौनसारी के साहित्यिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। आंसर सी। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। संस्कृत, पाली, हिंदी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, हरियाणवी, बुंदेली भाषा, डोगरी खस, नेपाली भाषा, तमांग भाषा, गढ़वाली, बोडो, अंगिका भाषा, मगही, भोजपुरी भाषा, नागपुरी, थिली, संथाली भाषा, राजस्थानी भाषा, बघेली भाषा आदि सैकड़ों भाषाएं और स्थानीय बोलियां भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, द्रविड़। आंसर ए। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, जो भारत की सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली लिपि है। किस ध्वनि के उच्चारण में नासिका से अधिक और मुख से कम सांस निकलती है? अनुस्वार, अनुनासिक, स्वर, व्यंजन। आंसर डी। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका को भी सहायता लेनी पड़ती है, अनुनासिक कहलाते हैं। इनका चिन्ह चंद्र बिंदु है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? खरोष्ठी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, कैथी लिपि से, उपयुक्त कोई नहीं। आंसर बी। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कहा जाता है कि ब्राह्मी लिपि से उत्तर शैली का विकास हुआ, उत्तर शैली से प्राचीन नागरी का विकास हुआ, प्राचीन नागरी से पश्चिमी नागरी का विकास हुआ एवं तदनंतर पश्चिमी नागरी से देवनागरी का विकास हुआ। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण है अ, आ, ई, उ, अंग, अह। आंसर डी। ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग, अनुस्वार एवं अह विसर्ग अयोगवाह वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? स, ल, ध, ज्ञ। आंसर डी। ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है जो ज + य से मिलकर बना है। अन्य विकल्प संबंधित हैं। स का उच्चारण दंत से होता है, ल का उच्चारण दंत मूल अथवा मसूड़ा तथा ध का उच्चारण दंते से होता है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या है 10 स्वर + 35 व्यंजन, 15 स्वर + 30 व्यंजन, 11 स्वर + 31 व्यंजन, 14 स्वर + 32 व्यंजन। आंसर ए। उच्चारण के आधार पर हिंदी में 45 वर्ण, 10 स्वर + 35 व्यंजन है एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, 13 स्वर + 35 व्यंजन + 4 संयुक्त व्यंजन है। ट और र मिलकर बनते हैं ट्र, टर, रट। उपर्युक्त में कोई नहीं। आंसर ए। संयुक्त व्यंजनों में ट और र के मेल से ट्र बनता है। ये देवनागरी लिपि में स्वर संधि और व्यंजन संधि के नियमों के आधार पर होता है। क वर्ग है अंतस्थ, कंठ्य, मूर्धन्य, दंतव्य। आंसर बी। क वर्ग क, ख, ग, घ, ण का उच्चारण स्थान कंठ्य है। अन्य विकल्प संबंधित हैं। अंतस्थ य, र, ल, व, मूर्धन्य ट वर्ग री, श, दंत्य त वर्ग ल, स। विज्ञप्ति शब्द हिंदी में आया है अंग्रेजी से, संस्कृत से, पाली से, कन्नड़ से। आंसर बी।
विज्ञप्ति शब्द संस्कृत भाषा का मूल शब्द है, जिसका अर्थ है सूचना, घोषणा या सार्वजनिक जानकारी। संस्कृत से ये शब्द हिंदी में ज्यों का त्यों अपनाया गया है। हिंदी भाषा में ऐसे कई शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे लिए गए हैं, क्योंकि हिंदी का विकास अपभ्रंश और संस्कृत के प्रभाव से हुआ है। निम्न में से ऊष्म व्यंजन है य, र, ल, व, श, श, स, ह, त, थ, द, ध, क्ष, ज्ञ, त्र, भ। आंसर बी, श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन है। इनकी संख्या 4 होती है। अन्य विकल्प संबंधित हैं य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन, त, थ, द, ध स्पर्श व्यंजन। स्वर के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। आंसर बी, स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। प वर्ग का उच्चारण होता है दंत से, ओष्ठ से, मूर्धा से, कंठ से। आंसर बी, प वर्ग प, फ, ब, भ, म, उ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। अन्य विकल्प संबंधित हैं दंत से त वर्ग ल, स, मूर्धा से री, ट वर्ग,